आज़ादी की एक और लड़ाई, खत्म करें अपने अंदर की सभी बुराई। ओम शांति। जय हिंद। एक दिन पहले आपको इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। एक लड़ाई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी, जिससे हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। जो इस बार हम 78 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। एक लड़ाई और लड़नी है जो हर किसी को लड़ना है। वो स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई जो है, एकजुट होकर सभी अंग्रेजों के प्रति लड़े थे, जिसको हमने अपने देश से बाहर निकाला और अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद किया। और हम अपने आप को आज़ाद हिंद भारत के नागरिक समझते हैं। एक लड़ाई और लड़नी है जिससे हर व्यक्ति को, हर मनुष्य आत्मा को स्वयं से लड़ना है। और उसके बाद जब हम अपने बुराइयों से, लड़ना किससे है? अपने बुराइयों से, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं। हमें ये लड़ाई खुद को खुद से ही लड़नी है। सोचना, आप समझने की बातें हैं, विचार करें इस पे और ध्यान से सुने भी। ऐसे देख के छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कहने के लिए हम आज़ादी तो पा चुके हैं अंग्रेजों से, लेकिन क्या सच में हम आज़ाद हैं? आज़ादी और भी चाहिए। आज़ादी, सच्ची आज़ादी चाहिए, व्यक्ति से नहीं, वस्तु से नहीं, देश से नहीं। अगर आज़ादी चाहिए तो एक और लड़ाई लड़नी है, और वो होगी आखिरी लड़ाई, जिससे सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। लेकिन इसमें दूसरों से नहीं लड़ना, हर एक व्यक्ति को अपने आप से लड़ना है। कैसे लड़ना है? उस लड़ाई में तो अहिंसा का मार्ग अपनाया था, और अहिंसा से हमने देश को आज़ाद करवाया। पर ये लड़ाई भी अहिंसा की लड़ाई है, इसमें भी हिंसा नहीं है। लेकिन ये ऐसी लड़ाई है कि इसमें वो भी नहीं दिखेगा कि हम लड़ाई के मैदान में खड़े हैं या अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं। इसमें खुद से लड़ना है, खुद ही लड़ना है, और ये लड़ाई हर रोज लड़नी है। जब तक लड़ना है जब तक कि हम विजयी ना हो जाते, जब तक लड़ना है जब तक कि हमारा दुश्मन, हमारी बुराई हमसे दूर नहीं भाग जाता, जब तक लड़ना है जब तक कि हम इन विकारों से, इन बुराइयों से आज़ाद नहीं हो जाते। हम देश की आज़ादी को हर साल मनाते हैं कि हमारा देश इस साल 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। लेकिन एक और आज़ादी चाहिए। विचार करें इस पे, कौन सी आज़ादी, कैसी आज़ादी, क्या मिलेगी इससे? हमने अंग्रेज को भगाया है, लेकिन अब अपने अंदर की बुराइयों को भगाना है। सोचने की बात है। 15 अगस्त आ रहा है, कल 15 अगस्त है, तो ये भी संकल्प करें अपने अंदर कि हमने देश को आज़ाद कराने में, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया और हमें एक आज़ाद भारत में पैदा होने का मौका मिला। तो एक और आज़ादी चाहिए। जब कहीं आप बैठे अकेले में तो अपने आप से बातें करें कि हमें तो अंग्रेज से आज़ादी मिल गई है, हम आज़ाद है भारत में कुछ भी करने के लिए। लेकिन क्या मैं अपने मन से, मन में आने वाले विचारों से, बुरे विचारों से, अपने क्रोध से, अपने अहंकार से, ईर्ष्या से, द्वेष से आज़ाद हैं? आखिर बंधे हैं तो बंधे कहाँ हैं? आज़ादी किससे लेनी है? एक और आज़ादी किससे चाहिए? स्वयं को बुराइयों से आज़ाद करना है। बुराइयां कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से आज़ादी चाहिए। इनसे आज़ादी पाने के बाद आप देवता ही बन जाएंगे। अंग्रेज भगाने के बाद एक भारतीय होने के नाते बड़ा गर्व करते हैं हम। पर एक और आज़ादी चाहिए, एक और लड़ाई लड़नी है। खुद से लड़ाई लड़नी है, हर रोज लड़नी है, उठते से लेकर रात सोने तक लड़नी है। अपने हर एक बुराइयों के साथ उठते ही संकल्प करना है, आज मुझे अपने क्रोध से आज़ादी चाहिए। सारा दिन संकल्प रहे, आज मुझे किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है, ना स्वयं के ऊपर करना है, ना किसी दूसरे के ऊपर करना है। ये आज़ादी चाहिए। ये संकल्प ही आपको आज़ादी दिलाएगी। इसमें अहिंसा और हिंसा की कोई बात नहीं है। संकल्प ही आज़ादी दिलाएगी। जब आप ये संकल्प करें सुबह उठते, तो अपने आप पे सारा दिन ध्यान रखें, अटेंशन दें कि मैंने सुबह उठते ही ये संकल्प किया है, मैंने अपने दुश्मन से लड़ने की, जीत पाने की, भगाने की सुबह प्रण लिया है। अपने आप को निश्चित निश्चित किया है, संकल्प लिया है, श्रेष्ठ संकल्प लिया है कि मैं आज सारा दिन ना तो स्वयं को गुस्सा करूंगा और ना ही किसी और पे गुस्सा करूंगा। एक एक दुश्मनों को एक एक दिन में, एक
संकल्प के साथ भगाना है। और ये ऐसी आज़ादी है, इससे दुनिया बदल जाएगी। इससे अंग्रेज तो क्या, सारे संसार बदल जाएंगे। अंग्रेज समझने की कोशिश करें और अपने आप से विचार करें कि क्या सच में मैं अपने आप से भी आज़ाद होना चाहता हूँ या नहीं। अच्छा, ओम शांति।